एक बार एक चर्च का फादर नदी के रास्ते नाव से यात्रा कर रहा था। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें नाविक से नदी के बीचों बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर रहने वाले 3 संतों के बारे में पता चला। उसने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि वे महान, पवित्र और सरल हृदय वाले संत हैं। यह सुनकर फादर के मन में जिज्ञासा तो हुई ही, साथ ही उसे थोड़ा आश्चर्य और हल्की सी ईर्ष्या भी हुई। उसने नाविक से कहा, मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। नाव उस छोटे से टापू के किनारे लगी। फादर उतरा और उसने 3 बूढ़े साधुओं को देखा। वे साधारण कपड़े पहने हुए थे, बहुत सरल थे, लेकिन उनके चेहरों पर गहरी शांति और संतोष था। फादर ने पूछा, तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? तीनों ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम तो बस इतना कहते हैं, आप 3 हैं, हम 3 हैं, हम पर दया करो। फादर को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम्हें सही तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। तीनों साधु खुश हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, कृपया हमें सिखाइए। फिर फादर ने उन्हें एक लंबी प्रार्थना सिखाई। तीनों बूढ़े पूरे ध्यान से उसे याद करने की कोशिश करते रहे। आखिरकार फादर संतुष्ट होकर वापस अपनी नाव में बैठ गया। तभी अचानक नाविक ने घबरा कर कहा, फादर उधर देखिए। सबने पीछे मुड़कर देखा। तीनों बूढ़े साधु नदी के पानी पर तेजी से चलते हुए नाव की ओर आ रहे थे। वे नाव के पास आकर बोले, फादर हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी सिखाई हुई प्रार्थना भूल गए, कृपया हमें फिर से सिखा दीजिए। यह देखकर फादर की आंखें भर आई। उसका अहंकार पिघल गया और वह विनम्र हो गया। उसने कहा, नहीं, मुझे माफ करो, तुम्हारी सरल प्रार्थना ही सबसे सच्ची है। तुम्हें किसी और प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तुम जैसे प्रार्थना करते हो वैसे ही करते रहो। तीनों साधु मुस्कुराए, हाथ जोड़कर वापस मुड़े और नदी के पानी पर चलते हुए अपने टापू की ओर लौट गए। फादर लंबे समय तक उन्हें देखता रहा और उस रात उसने पहली बार नम्रता की सच्ची प्रार्थना सीखी। जैसे हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति एक सर्वोच्च वास्तविकता को दर्शाती है, जैसे ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु संरक्षण और शिव रूपांतरण के रूप में व्यक्त किया गया है, ईसाई धर्म में ट्रिनिटी का अर्थ है एक ही ईश्वर जो 3 रूपों में प्रकट होता है, पिता सृष्टिकर्ता, पुत्र यीशु उद्धारकर्ता और पवित्र आत्मा ईश्वर की जीवित उपस्थिति। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।